हेलो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व का अर्थ है सबका, यानी जो शब्द नाम संज्ञा के बदले में बोला जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ये 6 तरह के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला या बात को कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है। वह अपने लिए मैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पर उत्तम पुरुष अपने दोस्त के लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वे अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे आदि। तो पुरुषवाचक में हम 3 जाने। पहले हम उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, हमारा। मध्यम में तू, तुम, तुझे, तुम्हारा। अन्य में वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। उदाहरण: हम मैच जीत गए। तुम्हें अभी और प्रयास करना है, वह बहुत अच्छा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे इत्यादि। उदाहरण: बाहर कौन है? आप कहाँ गए थे? कौन मुझे बुला रहा है? किसके साथ दिल्ली जा रहे हो? कौन है वहाँ? परस्पर संबंधवाचक जब हम एक दूसरे की बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसी, जैसा, वैसा, ये 2 शब्द बोले जाते हैं। उदाहरण: जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम जहाँ वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: तुम्हें यह खुद काम करना है, वह अपने आप चलेगा, मैं स्वयं खा लूँगा, यह पौधा अपने आप ही उगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह, वे, वह सर्वनाम है। उदाहरण: वह मेरा घर है, इसने पत्थर फेंका है, यह मेरा बस्ता है, इसे मत छुओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, शब्द। इनमें कोई, कुछ ये सर्वनाम है। उदाहरण: वहाँ कोई बैठा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिर गया है। धन्यवाद।